बिहार में बीजेपी का सीएम बनने के बाद से जेडीयू का अस्तित्व खतरे में आ गया है। खुद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चिंता में नजर आ रहे हैं। यही वजह रही कि उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सीएम पद छोड़ने का विरोध किया। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी ने सीएम पद संभाल लिया है तो जेडीयू भी खुद को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में नीतीश ने अब एक ऐसा फैसला किया है जिससे पूरे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो क्या है नीतीश कुमार का वो फैसला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ से भले ही मुख्यमंत्री पद छिन गया हो, लेकिन बिहार की सियासत में अभी भी वो अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब उन्होंने बीजेपी को ही झटका देने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, उनके हालिया फैसलों से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी जेडीयू बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। दरअसल नीतीश कुमार ने जेडीयू का नया विधायक दल का नेता चुन लिया है। उन्होंने पार्टी के पुराने और भरोसेमंद साथी श्रवण कुमार पर भरोसा जताया है। आप जानते हैं कि 20 अप्रैल को हुई जेडीयू की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नया नेता चुनने का जिम्मा सौंपा गया था और अब उनके इस फैसले से बीजेपी की भी धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि अगले चुनाव में जेडीयू को बहुमत में लाने की तैयारी करें, उसे लेकर माना जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी से सीएम पद वापस लेने के संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश ने जेडीयू विधायकों से कहा है कि 2030 में जेडीयू को 200 सीटें मिलनी चाहिए। अब अगर जेडीयू 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि इतनी सीट जीतने के लिए चुनाव भी तो लड़ना होगा, ऐसे में उसे बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा और जेडीयू ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाना उसकी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार न सिर्फ नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं, बल्कि वो भी नीतीश की ही तरह कुर्मी समुदाय से जुड़े हैं। यानी इस फैसले के साथ ही नीतीश ने अपना कुर्मी समुदाय का कोर वोट बैंक सुरक्षित कर लिया है। इसके अलावा जिस तरह उन्होंने विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया, उससे उन्होंने यादव और भूमिहार वोट बैंक को भी साध लिया। यानी जातिगत समीकरणों को लेकर नीतीश ने पूरा गुणा गणित अभी से बैठा लिया है, जिससे बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।